क्या सनी वेदर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, खैरियत से हो। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ही हूँ। तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पर मैं आलिया को स्कूल लेके ड्रॉप करके वापसी में आती हूँ, आर्गोस चली जाती हूँ। वहाँ से मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा था प्रेशर कुकर लेने का, उसमें दाल बनाने का। तो मैं चली गई थी आर्गोस, जो कि सेंसबरी के अंदर ही था। तो वहाँ पर मैं, यहाँ पर आप जिसे देख सकते हो वीडियो क्लिप में, कि मैं कुकर को देख रही थी कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार मैंने लिया था बिगनिंग में यहाँ पर, तो वो अच्छा नहीं था मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ। तो आज कुछ सालों बाद मेरा फिर से मुझे दौरा पड़ा है प्रेशर कुकर लेने का। तो मैंने ज़्यादा महंगा नहीं, थोड़ा सा कम दाम वाला लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि वो सही से है या नहीं, मतलब मैं सही से इस्तेमाल कर पाऊँगी। फिर आगे चल के मैं अच्छे रेंज वाला और अच्छा वाला लूँगी कुकर। खैर, कुकर की शॉपिंग करने के बाद मैंने वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स और कुछ मसाले वगैरह लिए। वहाँ से वो सब ले करके मैं घर आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हो मैं सारी चीज़ों को सॉर्ट कर रही हूँ, सबको भी फ्रिज में रख रही हूँ। फिर इंशाल्लाह इसको मैं बनाऊँगी, शायद आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दी। तो ये व्लॉग बहुत दिनों बाद मैं पोस्ट कर रही हूँ, जबकि ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, 3 हफ़्ता पुराना, जो मैंने आप लोग तक पहुँचाना चाहा पर पहुँचा नहीं पाई फॉर सम रीज़न। शायद बहुत से लोगों को रीज़न पता चल चुका है, क्योंकि मैं इस व्लॉग से पहले ही लाइव जा चुकी हूँ। बहुत से लोगों को पता है कि मैंने अब तक व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट किया। अच्छा, वो बात बाद में करते हैं, पहले ये देख लीजिए कि प्रेशर कुकर का मतलब कितना ज़बरदस्त प्रेशर कुकर है जो मैंने लिया है। दिखने में एकदम छोटू सा है, बहुत ही क्यूट सा है, और मगर जब आप बनाते हैं ना, जब इसमें दाल या कुछ भी, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी रहती है उसमें। दिखने में तो लगता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ इसमें बन सकता है, पर जब आप बनाओगे ना तो उसमें अच्छी तादाद आपको नज़र आएगी। ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है जब मैंने इसमें दाल बनाई थी। अच्छा, आपको एक बात बताऊंगी, मैं जब इंडिया में थी शादी से पहले, जब मैं 17 साल की थी, तो घर में दाल बनती थी, वो भी प्रेशर कुकर में बनता था, और उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त, मतलब ऐसा लगता था कि चावल के साथ आप दाल भर भर के, जैसे होता है ना, अपने सलाद ले लिया और चावल के साथ दाल भर भर के खाता है इंसान चटनी के साथ, इतना ज़बरदस्त लगता है। वो फ्लेवर मुझे इतने सालों में यहाँ, वो सिर्फ पतीली में जब मैं बनाती थी ना, वो टेस्ट मुझे नहीं मिल पा रहा था। पर एक बार मैंने प्रेशर कुकर लेना चाहा था, पर उसको मैं सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई, तो फिर मैंने प्रेशर कुकर में बनाना ही बंद कर दिया था दाल। फिर कुछ सालों बाद मुझे फिर से शौक़ पड़ा, कहते हैं ना एक दौरा, जो भी मैं प्रीवियसली बोल चुकी हूँ, दाल बनाने का दौरा, कि प्रेशर कुकर में बनाना है। तो मैंने जाके आर्गोस में सिर्फ जाके चेक कर रही थी, और लकीली मुझे मेरे हिसाब का प्रेशर कुकर मिल गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर मिक्स दाल बनाई है, जिसमें मैंने पालक भी ऐड किया था, और बहुत सारी दाल, मतलब चने की दाल, और येलो वाली मूंग की दाल, रेड लेंटल्स, ये सारी दाल, मतलब 3-4 दालें मैंने मिक्स की पालक के साथ। देखिए क्या ज़बरदस्त बना, और यकीन माने जब मैं ये दाल बना रही थी ना, तो उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ यही गाना आ रहा था, ओए होए आए है बदो बदी, क्या ज़बरदस्त दाल बनी है। जब मैं ये दाल बना रही थी उस वक्त सिर्फ यही गाना ही मेरे मुँह से निकल रहा था, खुशी के मारे। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ आलिया को स्कूल पिक करने। खाना वाना सबको दे दिया है, खाना बन भी गया है, और अब मैं जा रही हूँ आलिया को पिक करने। अच्छा, आलिया को स्कूल से पिक करने के बाद मैं आई घर पे, तो मैंने सोचा कि अब से अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं। हमेशा की तरह पहले भी मैंने प्लान्स बहुत बनाए हैं कि भाई अब अपने वेट का थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है, अपने फ़िटनेस का थोड़ा ख्याल करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपका अपने आप पर ध्यान देना। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, और कुछ ना कुछ ऐसे सीन्स हो जाते हैं लाइफ में कि उन सब चीज़ों से मैं ऊब जाती हूँ, मैं फिर वापस अपने, कहते हैं ना, एक डार्क साइड में चली जाती हूँ। तो कुछ मेरे साथ हमेशा होता है। इस बार भी मैंने प्लान किया था कि अब बस बहुत हो गया, मेरा जो वेट था 55 kg, मुझे वो वापस पाना है और अपने आप को
फिट करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं डिटॉक्स पानी से। तो मैं यहाँ पर ये पानी रेडी कर रही हूँ जिसमें आपने देखा है नींबू है, अदरक है और पुदीना है और क्यूकम्बर है। ये लिया था मैंने, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए। उसके बाद मैं चली गई सायरा को लेकर के डॉक्टर के पास, जहाँ पर मैंने समर वाले कपड़े पहने थे। बहुत इंजॉय भी मैंने किया कि गर्मी में चलो सूट पहनने का मौका तो मिला, और फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट करा लिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन मुझे गाजी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाना पड़ा। उसको डायरिया हो रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था, उसको टेम्परेचर नहीं जा रहा था, तो उसको मैं इमरजेंसी में लेके आ गई। है गाइस, तो बस अभी हम लोग इस रूम में शिफ्ट हुए हैं और गाजी का वो जो डायरिया हो रहा है ना, तो उन लोगों को लग रहा है कि कहीं कुछ कोई और बच्चे, क्योंकि वार्ड में और भी बच्चे थे, तो उनको इन्फेक्शन का कोई इशू ना हो जाए, तो इसलिए हम लोगों को एक अलग रूम दे दिया है। ये देखें, ये इन्होंने क्रीम लगाया है नम करने के लिए, जब अभी कैनुला लगाएंगे क्योंकि इसको एंटीबायोटिक देंगे वेन के थ्रू। यहाँ रात के 1 बज रहे हैं और गाजी सो रहा है। 12 बजे तकरीबन डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने कैनुला लगाया किसी तरह से। नस तो इसकी मिलती नहीं है, फिर भी इन लोगों ने किसी तरह से कोशिश की और नस को ढूंढा और फिर कैनुला लगाया, क्योंकि कैनुला लगाना बहुत ज़रूरी था। और ये सुबह का वक्त है जहाँ पर मैंने अपना बेड को टाइडी किया, और पेस्ट वगैरह तो मैं लाई नहीं थी। तो लकीली यहाँ वार्ड में एक आता है आदमी स्टॉल लेकर के, तो जो पेशेंट्स के पास उनको मतलब जो भी ज़रूरत होती है वो उसमें से ख़रीद सकते हैं। तो मैंने वहाँ से अपने लिए ब्रश और ये पेस्ट ख़रीद लिया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे रख लिया जाएगा, और लकीली मुझे ये सामान मिल गया। और ये रहा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मेरा, जहाँ पर मैंने 2 पीस ब्राउन ब्रेड ली है, बनाना है, एप्पल है, वो बटर के वो जो रखे हैं ना क्यूब्स, वो बटर है। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड विज़िट था। आप लोगों को तो पता है कि गाजी जब से बॉर्न हुआ है तब से मेरा हॉस्पिटल में ही ज़्यादातर वक्त गुजरता है। जब देखो मतलब बच्चा बीमार है और उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी लो है, जो हर वक्त वो इस तरह से बीमार पड़ जाता है, जिससे मुझे फिर लेके भागना पड़ता है। अब तो आदत सी हो गई है इस तरह से रश करना और फिर हॉस्पिटल में रहना। कॉफ़ी वाली जार में रखा है। अच्छा जी, तो फिर हस्बैंड घर पे थे और उनको ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था, क्योंकि हमेशा मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, फिर खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड को दाल बनाना सिखा रही हूँ और कढ़ाई चिकन बनाना ऑलरेडी सिखा दिया है। तो अभी मुझे खाने वाने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि हस्बैंड अपना खाना वाना बना के बच्चों को सर्व कर देते हैं। तो ये मेरा आता है लंच में है ओकरा यानी भिंडी की सब्ज़ी और दाल है और चावल है और ये एप्पल जूस है। तो लंच में मेरे लिए ये था। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हो, हम लोग निकल रहे हैं गाजी का एको करवाने के लिए, क्योंकि ये एडमिट भी था, साथ ही साथ इसका अपॉइंटमेंट डेट भी आ गया था एको का। तो यहाँ से इन लोगों ने एम्बुलेंस अरेंज किया ताकि दूसरे हॉस्पिटल तक इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दूसरे हॉस्पिटल गए जहाँ पर उसका हार्ट का स्कैन होना था। फिर वापस हमें यहीं पर आना था, क्योंकि ये रूटीन चेकअप था जिसको मिस नहीं कर सकते थे। ज़िंदगी सबको दूर से लगती है, हर किसी की बहुत ही हैपनिंग है, पर आपको अंदर की बात नहीं पता होती कि लाइफ में इंसान किस तरह से किस तरीके का स्ट्रगल कर रहा है। Okay. Okay. And then a little blankie. Yeah. Blankie, you. Sleepy. Yeah. ओके, तो स्कैन यहाँ पर हो गया है गाजी का। अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं वापस, जहाँ पर गाजी एडमिट था। और इसी अपॉइंटमेंट में उन्होंने बताया था हमें कि
इसका सर्जरी डेट ये है और आपको इस तरह से इसको एडमिट करना है। बट तब हम लोगों को लग रहा था कि भी 3-4 दिन में वो यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो और उसकी तबीयत डे बाय डे ख़राब होती गई और ऐसी कंडीशन हो गई कि सर्जरी का डेट भी नज़दीक आ गया था, जो वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि वो रिस्क होता है अगर बीमारी के दौरान अगर सर्जरी करेंगे तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। तो उन्होंने सर्जरी डेट को ही पोस्टपोन कर दिया। शायद अल्लाह की मर्ज़ी ही नहीं थी कि इस डेट पे सर्जरी हो, तो ऐसा एक्सक्यूज़ मिल गया कि वो बीमार है। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह हमारे लिए बेहतरी सोचते हैं और हम लोग का जो भी फ़ैसला है, अच्छा है बुरा है जो भी है, वो अल्लाह हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला लेते हैं और हमें बस उस पर अमल करना होता है। आई नो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ एक ऐसा पल आ जाता है जिसमें हम इंसान थोड़ा टूट जाते हैं, हम इंसान तकलीफ़ में पड़ जाते हैं। जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरा बच्चा हर पल समझ ली डे 1 से जिस दिन से ये हॉस्पिटल में आया है, डेली इसका ब्लड लिया जाता है, इंजेक्शन, और इसके साथ इशू ये है कि इसकी नस जल्दी मिलती नहीं है। सच अ टाइनी बॉडी, उसमें रोज़ाना इन लोग इंजेक्शन भोगते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। एज अ मदर मैं तो तड़प जाती हूँ, बिलक जाती हूँ, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्द के बाद फिर बाद में खुशी भी हमें अल्लाह ही देते हैं। तो यहाँ पर देख रही हैं मेरी फ्रेंड आई हुई, वो नमाज़ पढ़नी है। वो मेरे लिए अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी लेके आई थी रात के वक्त। गाइस तो मैं जा रही हूँ अभी आलिया को स्कूल से पिक करने, आलिया को स्कूल ड्रॉप कर रही हूँ, फिर मैं वापस आऊँगी। मेरी कल तक शायद डिस्चार्ज कर देंगे गाजी को होपफुली, और एंटीबायोटिक से कुछ डोजेज हैं 4 दिन और रहेंगे, तो वो घर पे दिया जाएगा। वो जो कैनोला होता है ना हाथ में जो लगाते हैं उसके थ्रू, तो नर्स आएगी या तो फिर हमें हॉस्पिटल में लेके आना पड़ेगा उसको। बस मैं निकलूँ यहाँ से पास में है आलिया का स्कूल, बस पिक करूँगी, इसको ड्रॉप करूँगी, मैं घर मैं वापस से आ जाऊँ गाजी के पास। तो आलिया को लेकर के मैंने घर पे ड्रॉप कर दिया और अब मैं वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ। ऐसा सोचा था कि इसको डिस्चार्ज कर देंगे नेक्स्ट डे, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया कि उसको जो भी एंटीबायोटिक का डोज है वो फिनिश करवा के ही इसको डिस्चार्ज करेंगे। और यहाँ देखिए इस तरह से जब मैं आई तो गाजी इस तरह से सो रहा था। और फिर मेरा डिनर आ गया, तो डिनर में मैंने सिर्फ अपने लिए ये लिया था चीज़ सैंडविच और साथ में चाय थी, बस ये था मेरा डिनर। मैं कभी कभार लाइट डिनर ही लेती हूँ जो भी इन लोग ऑफ़र करते हैं, और कभी कभार हम लोग होते हैं ना अपने देसी लोग, कहाँ बांधते हैं ज़बान, तो चटोरी होती है, दिल चाहता है दाल हो, चावल हो, चिकन हो। अच्छा ये देखिए कितना ज़्यादा इसको जो कैनोला लगाया था किस तरह से इसका हाथ ज़ख्मी किया हुआ, मतलब कितने सारे अटैम्प्ट्स हुए एक टाइम पे, इतनी टाइनी बॉडी और इस पर इतने सारे ज़ख्म। तो उसी को मैं सोच के मुझे एंग्जाइटी होने लगती है, मुझे कहते हैं ना एक जैसे खौफ सा होने लगता है जब ये लोग आते हैं गाजी का सबू करने लगते हैं। बस कुछ दिन बाद फिर हमें डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ पर गाजी देखिए सायरा के साथ खेल रहा है। It becomes two and comes out like this. Okay, that's where we come. फिर नेक्स्ट डे बहुत यमी सा खाना मैंने बनाया, जिसमें आप देख रहे हो ये तली हुई मिर्ची, ये इलाहाबादी लोग जानते होंगे इसको किस तरह से बनाते हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा था और इसके साथ मैंने बहुत ज़बरदस्त दाल बनाई थी और चावल और ये तली हुई मिर्ची और थोड़ा बहुत सैलड का सामान था, जैसे खीरा वगैरह। ज़्यादा कुछ मैंने सैलड नहीं बनाया था, जैसे कचुम्बर टाइप का वो कुछ भी नहीं बनाया था, ऐसे ही बस खीरा था और टमाटर वगैरह, और ये सादा खाना तली हुई मिर्ची के साथ। उफ़ अल्लाह, बहुत दिन से मुझे नीयत लगी हुई थी कि मुझे ये खाना है, तो फाइनली मैंने आज इसको बनाया और जम के खाया अच्छे से। जिस दिन गाजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है उसके 4 दिन बाद गाजी का एक और अपॉइंटमेंट था, वो है एको का, हार्ट वाले हॉस्पिटल में कार्डियक डॉक्टर से।
तो वहाँ पर उसने कार्डियक डॉक्टर ने स्कैन तो किया मगर उसको कुछ सही नहीं लगा, तो उन्होंने हमें हमारे लोकल हॉस्पिटल वापस भेज दिया गाज़ी को एडमिट करने के लिए। और वहाँ के डॉक्टर्स को कुछ चीज़ें बोल दिए कि ये चीज़ें टेस्ट करनी है। तो तब से लेके अब तक हम लोग यहाँ पर हैं। तो बस कुछ इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रही हूँ, कभी रोते हुए तो कभी हंसते हुए तो कभी एंग्जाइटी में तो कभी इरिटेट होते हुए, कुछ इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। और मोस्टली तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को मैं मैनेज कर रही हूँ। और आप लोग बस दुआ करें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में दुआ ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।